फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ फंक्शंस। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है 5 - 2x ओवर 3x। हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ -2। एफ ऑफ -2 निकालना है हमने इसमें से। अब आप देखें कि यहाँ पर x और इस जगह पर -2 है, सिर्फ यही फ़र्क है इसमें। तो अगर हम इस x की जगह पर -2 लगा दें तो हमें एफ ऑफ -2 मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं पुट x इज़ इक्वल टू -2। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम -2 लगा रहे हैं। ये देखें यहाँ x है, इस जगह में -2 लगा दूंगा। लाइन को और बेहतर कर लेते हैं लाइन। ये हम 5 - 2 इंटू -2 और 3 डिवाइडेड बाय -2। जहाँ जहाँ x है हमने वहाँ -2 लगा दिया। इस वजह से हमारे पास f ऑफ -2 निकल आएगा, क्योंकि ये था f ऑफ x। f होता है फंक्शन और x होता है उसका डोमेन, और ये उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, हमें निकालना है f ऑफ -2। जहाँ जहाँ x है हमने उसको रिप्लेस करना है -2 से। आंसर आपके पास आ गया 5 - प्लस 4 -6, ये बन गया 9। 9 डिवाइडेड बाय -6 कैंसिलेशन कर देंगे। 3 to the 6, 3 3 the 9, -3/2 या -1.5। ये इसका आंसर आ गया। 1 मार्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन्वर्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास क्वेश्चन, और इसमें सिर्फ यही 2 टाइप्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं। और इसके लिए मैं अब आपको एफ इन्वर्स निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा वे बता रहा हूँ। और ये कोई भी क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम जब निकालेंगे तो आपको सेम इसी तरीके से उसको करना है। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास दिया हुआ है हम ये लिख लेते हैं। और हमेशा ऑलवेज़ बात कर रहा हूँ मैं ये कि आपने हर क्वेश्चन में जिसमें आपको एफ इन्वर्स निकालना हो, इन्वर्स होता है फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन भी होता है। कैलकुलेटर पे आप देखेंगे साइन एक फंक्शन होता है, उसका भी इन्वर्स होता है। ठीक है ना, वहाँ पर इन्वर्स फंक्शन लिखे हुए कैलकुलेटर पे, इस तरह से देखें। और इसी तरह से इन्वर्स होता है, यानी कि x है तो उसका इन्वर्स 1/x, 2 है इसका इन्वर्स 1/2, ऐसे रेसिप्रोकल। तो इन्वर्स फंक्शन, मगर ये इन्वर्स फंक्शन रेसिप्रोकल नहीं होता है, ये बाकायदा एक फंक्शन होता है। ऐसे ही एफ इन्वर्स हमारे पास, एफ का मतलब है कोई भी यहाँ पर आ सकता है फंक्शन। बहरहाल आपने ज़्यादा डीप में नहीं जाना, आपने इसमें इन्वर्स फंक्शन निकालना है। कोई भी इन्वर्स फंक्शन निकालना हो हमने एफ ऑफ एक्स को वाई सपोज कर लेना है हमेशा, ऑलवेज। पूरे टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं, पूरे टॉपिक में। अब आपने एक्स फाइंड आउट करना है हमेशा, ऑलवेज। ये सारे ऑलवेज बात हो रही है। अभी आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे इसके लेक्चर के बाद आप आसानी से कर सकेंगे। एक्स निकालने के लिए इस 3x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे वाई से, तो 3x y हो जाएगा। अब क्योंकि हमने x निकालना है और x निकालने के लिए इस 2x को हम राइट पे ले जाएंगे, 2x को राइट पे लेके जाएंगे तो ये प्लस 2x हो गया। टेकिंग x एज कॉमन, जहाँ जहाँ x है वहाँ कॉमन ले लें, क्योंकि हमें x चाहिए और कुछ नहीं। f ऑफ x को y रखना है और x निकालने के लिए आप इसको डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड करेंगे? 3y + 2 से, और ये आपके पास x फाइंड आउट हो गया। x की वैल्यू जब आ जाएगी वो आप x की वैल्यू यहाँ लिख लें, आपके पास जहाँ पर स्पेस है वहाँ आप x की वैल्यू लिख लें। और अब आप यहाँ बताएं, इसको लास्ट स्टेप चल रहे हैं कि f ऑफ x, ये जो 3 डॉट्स मैंने डालें इसका मतलब ये होता है बिकॉज। 3 डॉट्स होता है बिकॉज, और ऐसे 3 डॉट डालेंगे तो ये होता है देयरफॉर। ये इंग्लिश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं देयरफॉर। और एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हमने इसका नाम रखा था y, ये देखें यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का नाम हमने y रखा था। अगर हमने एफ ऑफ एक्स का नाम y होता है तो फिर f को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये एफ इनवर्स हो जाएगा। x की वैल्यू निकल आई एफ इनवर्स ऑफ y, ये हमने x की वैल्यू यहाँ लगा दी। x की वैल्यू लगाने के बाद आपके पास ये बन गया एफ ऑफ वाई। लेकिन क्वेश्चन में जो डिमांड की गई है वो देखें आप कि वो आपसे कह रहा है एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालें। तो यहाँ तो एफ इनवर्स ऑफ वाई है, तो आप इसको बस आंसर में रिप्लेस कर दें वाई बाय एक्स, रिप्लेसिंग वाई बाय एक्स। वाई को एक्स से रिप्लेस कर दें। जहाँ जहाँ आपको वाई दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप इसमें इसकी जगह पर एक्स लगा दें। ये इसका आंसर आ गया। आंसर आप लिख देंगे 5 डिवाइडेड बाय 3x + 2। ये 2010 का क्वेश्चन था, QP12। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 11 था। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है, सेकंड पार्ट का आंसर ये है।
अब आप देखें, मैं सिमिलर क्वेश्चन आपको फिर दोबारा मज़ीद कराता हूँ तो आपको और परफेक्ट हो जाएंगे आप इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, आपने एफ ऑफ 7 निकालना है। एफ ऑफ 7 में आपने सिर्फ इसमें सब्स्टिट्यूट करना है एक्स की जगह पर 7। वैल्यू ऑफ एक्स आपने 7 लगा देनी है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आप 7 लगाएंगे तो ये आपके पास एफ ऑफ 7 निकलाएगा। 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5। 7 माइनस 2 होता है 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। तो एफ ऑफ 7 आपके पास फाइंड आउट हो गया, वो है 1। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास से, इसमें वो कह रहा है कि एफ ऑफ टी दिया हुआ है, आपको टी के इक्वल तो टी निकालना है। तो अब हम दोबारा से क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन ऊपर है एक्स माइनस 2 ओवर 5, एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखें, सिर्फ आपने ये देखना होता है इनमें फ़र्क क्या है। इनमें डिफरेंस देखें तो यहाँ x की जगह पर आपके पास t है, तो आप रिप्लेस कर दें x की को t से, रिप्लेसिंग x बाय t, तो इससे f ऑफ t निकलाएगा। बहुत सिंपल है, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप t लगा दें। तो ये देखें, जहाँ यहाँ x था t लग गया, यहाँ x था t लग गया, तो t माइनस 2 ओवर 5 f ऑफ t निकलाया। लेकिन f ऑफ t तो उसके पास गिवन है, वो है t, तो हम इसकी जगह पे t लिख देंगे, क्योंकि f ऑफ t यहाँ बताएंगे बिकॉज f ऑफ t इज़ इक्वल टू t। f ऑफ t की जगह पर आपके पास t है तो आप यहाँ पर t यूज़ कर रहे हैं, और t आपने f ऑफ t की वैल्यू लगा दी है, और जब आपने t लगाई है तो ये आपके पास बन गया। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके नीचे समझे 1 है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बन गया 5t इज़ इक्वल टू t माइनस 2। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसने कहा था कि t फाइंड आउट करें। t को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, माइनस टी हो गया, माइनस 2 वहीं पर ही मौजूद है, ये बन गया 4t इज़ इक्वल टू माइनस 2। t का आंसर आपके पास आ गया माइनस 2 ओवर 4, 2 1 2, 2 2 4, माइनस 1 ओवर 2। t का आंसर आपके पास आ गया माइनस 1 ओवर 2। यही आंसर आपको चाहिए था, और हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, और हम इसे t इज़ इक्वल टू माइनस 0.5 भी लिख सकते हैं। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। और लास्ट में एक और पार्ट हमारे पास आ गया एफ इनवर्स, जिसकी प्रैक्टिस हम अभी कर रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। अब हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन दोबारा से लिखते हैं। वो क्वेश्चन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 ओवर 5, एक्स माइनस 2 ओवर 5। आपको याद हो गया होगा कि एफ इनवर्स निकालने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इसको y के इक्वल सपोज करते हैं। y के इक्वल सपोज करने के बाद अब हमारा काम ही सिर्फ ये है कि इसमें से x निकालना है, और कोई काम नहीं है। इस 5 को उधर ले जाएंगे और x निकाल लेंगे। देखें x आपके पास आ गया 2 को उधर ले जाने के बाद, 2 भी उधर चला गया, तो x का आंसर आ गया आपके पास 5y प्लस 2। x फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ लिखते हैं, हमेशा हर क्वेश्चन में ये करना है आपने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये आपने सपोज किया था एफ ऑफ एक्स का नाम वाई। यहाँ से एक्स के किसके इक्वल होगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई के। एफ को राइट पे लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई। ये एफ इनवर्स ऑफ वाई हम इसमें लगा देंगे एक्स की जगह पर। एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 5y प्लस 2। अब क्योंकि क्वेश्चन में एफ इनवर्स ऑफ एक्स मांगा है तो हम रिप्लेस कर देंगे इसको, रिप्लेसिंग y बाय एक्स। y को x से रिप्लेस कर देंगे, ये बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ y है वहाँ हमने x लगा दिया, ये आंसर आ गया। हर क्वेश्चन में इस तरह करना है आपने, जो भी इन्वर्स का क्वेश्चन होगा। ये देखें हमारा आंसर इन्वर्स का आ गया, ये हमारा t का आंसर आ गया, ये एफ ऑफ 7 का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एफ ऑफ 5 रिक्वायर्ड है और एफ ऑफ 5 हमने निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एफ ऑफ 5 रिक्वायर्ड है, एफ ऑफ 5। हम देखते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स मौजूद है और वो है 6 माइनस एक्स ओवर 2। क्योंकि इसमें सिर्फ x की जगह पे 5 है तो वही लगा देते हैं इसमें, पुट x इज इक्वल टू 5। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 5 लगा रहे हैं, ये हमने x की जगह पे 5 इसमें लगा दिया।
6 माइनस 5 1 होता है, 1/2। ये इसका आंसर आ गया। आप इस आंसर को 0.5 भी लिख सकते हैं और 1/2 भी लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। आंसर आप यहाँ लिख लेंगे 1/2 या 0.5, ये दोनों आंसर हैं। नेक्स्ट फिर आ गया, देखें एफ इनवर्स। मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 ही टाइप्स हैं एफ इनवर्स। अब हम दोबारा से क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास एफ ऑफ एक्स है 6 माइनस x/2, 6 माइनस x/2। आप इसका नाम y सपोज करेंगे। लेट दिस इज इक्वल टू y हमेशा। अब आपने x निकालना है, ये नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव करके राइट पे ले जाते हैं और y को लेफ्ट पे ले आते हैं, क्योंकि हमने x निकालना है। अब इसके डिनोमिनेटर में 2 है, 2 को हम इधर लेफ्ट पे लाएंगे तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस वाई, क्योंकि हमने x निकालना है। x हमारे पास आ गया और वो आ गया 2 इंटू 6 माइनस वाई, ये हमारे पास x निकला है। हम क्या करते हैं हमेशा, हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और यहाँ से x किसके इक्वल है, एफ इनवर्स ऑफ y। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम एफ इनवर्स ऑफ y लगा देंगे। ये हमने एफ इनवर्स ऑफ y लगा दिया। अब हमने इसको करना है रिप्लेस, रिप्लेसिंग y बाय x। रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो रिक्वायर्ड है एफ इनवर्स ऑफ x, ये निकला है एफ इनवर्स ऑफ y। तो अब हम रिप्लेस कर देते हैं, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम x ले आते हैं। ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप इसको ओपन कर दें, 12 माइनस 2x, ये हमने रिप्लेस कर दिया और आंसर आपके पास आ गया 12 माइनस 2x। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, 2012 में आया था, QP12, और पार्ट 1 का आंसर 3.5 है। दोबारा देखते हैं कहाँ मिस्टेक है। जी, मिस्टेक हमें मिल गई है, और वो मिस्टेक ये है कि 6 माइनस एक्स नहीं है, बल्कि 6 अलग है और x/2 अलग है। हम इसको यहाँ पर देखें, जब हम 5 लगाते हैं तो ये ऐसे आएगा, होल डिवाइडेड बाय नहीं है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 7 होता है, और 7/2, 3 होल 1/2, ये इसका आंसर है। इसकी करेक्शन हमने कर ली है, हमने मिस रीड किया था, ये था 6 माइनस x/2, हमने इसको लिखा था 6 माइनस x/2, ऐसे लिख दिया था, ये ऐसा नहीं है। ये आंसर हमारे पास, हमने इसकी करेक्शन कर ली है, आंसर अब हमारे पास ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें h ऑफ 4 रिक्वायर्ड है, तो हम सबसे पहले h ऑफ x लिखते हैं, क्योंकि हमें h ही चाहिए, तो हम g नहीं लेंगे, g दूसरा फंक्शन है, वो हो सकता है नेक्स्ट पार्ट के लिए हो, तो हमें h चाहिए, तो h ही ले लेते हैं यहाँ से। h ऑफ x ये है, हम इसमें पुट कर देंगे x की जगह पर 4, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 4 लगा दिया, ये हमने 4 लिख दिया, यहाँ x था 4, यहाँ भी x था, ये हो गया 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 3 होता है। h ऑफ 4 आपके पास निकला है 3, h ऑफ 4 हमारे पास आ गया 3, ये हमने 3 यहाँ पर लिख देना है, h ऑफ 4 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है g इनवर्स, तो g इनवर्स निकालना है, तो हम g को ले लेते हैं पहले। g क्या है, g हमारे पास है 3 बाई एक्स माइनस 2, 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, g को हम यहाँ लिखते हैं 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। हम इसको y सपोज करेंगे, क्योंकि इन्वर्स निकालना है, हमने पढ़ लिया था कि भी हमेशा हम ये करेंगे, और अब हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x निकालने के लिए हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, 2 हमने लेफ्ट पे लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये देखें हमने x फाइंड आउट कर लिया। x को हम ज़रा अच्छे तरीके से लिख देते हैं, 3/y प्लस 2। अब बिकॉज f ऑफ x इज़ इक्वल टू y है, और x किसके इक्वल होगा, f इनवर्स ऑफ y के। अच्छा, हमने ये टॉपिक जो पढ़ा है f इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू 3/y, अब हम इसे रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेसिंग y बाय x। जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम x लगा देंगे, ये हमने y की जगह पे x लगा दिया, ये आंसर आ गया f इनवर्स ऑफ x, ये भी आंसर आ गया। और